संसदीय प्रणाली की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और 4 देश ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और कोरिया का दौरा करने के बाद हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया वापस लौटे हैं, एक नई सोच और एक नए सुझाव के साथ। सूर्य समाचार के साथ वो खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। कुलदीप जी, पहले तो बहुत बहुत आपको सूर्य समाचार में हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप जब वापस लौटे हैं तो आपने सुखविंदर सिंह सरकार को एक ऐसा सत्र चलाने का सुझाव दिया है जिसमें हिमाचल के हितों की बात की जाए। आखिर ये सुझाव है क्या और इसके पीछे की आपकी वजह और मंशा क्या है? मैं ये मेरा दूसरा दौरा है। पिछली मर्तबा ये घाना में थी कॉन्फ्रेंस, उसके बाद मैं स्पेन, स्विट्ज़रलैंड गया। इस बार सिडनी में थी और ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट, सिडनी और वहाँ के पहाड़ों को, वहाँ के मैदान, समुद्री इलाकों, उसके बाद न्यूजीलैंड के पहाड़, उनके न्यूजीलैंड की लेक्स, नदियाँ, और उसके बाद जापान की नदियाँ, जापान के पहाड़, और इसी तरह से जो है साउथ कोरिया की नदियाँ, पहाड़। तो लगभग जो वहाँ का जो पर्यावरण है और जो ज्योग्राफी है वो हिमाचल से बहुत मेल खाती है। हमारे पास भी पहाड़ हैं और बड़े सुंदर पहाड़ हैं, और इन देशों ने अपने पहाड़ों को बचाकर वहाँ पर टूरिज़्म की दृष्टि से इतना विकसित किया है कि दुनिया भर के लोग उन पहाड़ों को, उन गतिविधियों को देखने के लिए वहाँ जाते हैं। और टूरिज़्म की दृष्टि से एक छोटा देश है साउथ कोरिया, हमारे से बाद में आज़ाद हुआ, तो इसने बहुत ज़्यादा जो है वहाँ प्रोग्रेस कर ली है। ये तो जापान तो डेवलप कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया डेवलप कंट्री है, इनका जोग्राफिकल एरिया इंडिया से ज़्यादा है, न्यूजीलैंड का भी ज़्यादा है, और लेकिन इन्होंने आबादी के प्रोपोर्शनेट अपने उस जोग्राफिकल एरिया को अपने तरीके से इस तरह से विकसित किया है जिससे हमको सीख लेने की आवश्यकता होती है कि हमारे पास भी 53,000 किलोमीटर का एरिया है और उसमें ज़्यादातर पहाड़ हैं। 67% एरिया जो है फॉरेस्ट एरिया है। क्यों ना हम, जैसे उन्होंने अपने पहाड़ों को, झीलों को, नदियों को विकसित किया है, क्यों ना हम जो है उसी ही लाइन के ऊपर अपने पहाड़ों को विकसित करें और एक बहुत बड़ा संसाधन प्रदेश के लिए टूरिज्म की दृष्टि से पैदा करें। किया जा सकता है, जो मैं समझता किया जा सकता है। कुलदीप जी, आप बिल्कुल उस बात का जिक्र कर रहे हैं। ये वही हिमाचल प्रदेश की विधानसभा है जिसमें देश के कई राष्ट्रपति, एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद की मैं बात करूं, प्रणब मुखर्जी की बात करूं, रामनाथ कोविंद की बात करूं, जब वो विधानसभा में आए तो उन्होंने भी दो ही बातों को फोकस किया था, पर्यावरण और पर्यटन। आप एक बात का जिक्र कर रहे हैं और आपने कहा कि एक सत्र हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर होना चाहिए और उसके लिए आप सरकार को ये सुझाव देंगे, और वो विषय जो देश के हित में हो। अब हमारा जो लोकतंत्र, प्रजातंत्र है, इंडिया वैसे तो 140 करोड़ लोगों का देश है, विभिन्न धर्मों का देश है। हम जो है लगातार चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से सरकारों का गठन होता है। यद्यपि मैं ये महसूस करता हूँ कि अभी तक हमारा लोकतंत्र उस स्टेज पर नहीं पहुंचा, उस मेजॉरिटी, उस डेप्थ पर नहीं है जिस डेप्थ के ऊपर हम इन देशों को देख के आए हैं। वजह क्या समझते हैं आप? वहाँ 2 पार्टी सिस्टम है, एक राइट सोच है, एक लेफ्ट सोच है, जो भी सत्ता में जाता है, और वो जो इशू देश से मुतल्लिक हैं, प्रदेश से मुतल्लिक हैं, उन पर दोनों दल जो है चर्चा करते हैं, गंभीर चर्चा होती है और दिनों तक, महीनों तक चर्चा होती है, और अंत में जाकर जो है उस पर आम सहमति जो है विषयों के ऊपर पैदा। आप बड़ी बात कह रहे हैं। आपको लगता है कि 2 पार्टी सिस्टम किसी भी देश के विकास को तीव्र गति से आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो मल्टी पार्टी सिस्टम के ऊपर जो है हम काम कर रहे हैं, लेकिन भारत को भी आने वाले वक्त में 2 पार्टी सिस्टम की तरफ बढ़ना पड़ेगा? मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र, प्रजातंत्र को सशक्त होने के लिए ये बहुत ही आवश्यक है, और मैं ये समझता हूँ आने वाला समय जो है इस तरफ जाएगा, और जब तक ये 2 पार्टी सिस्टम डेवलप नहीं होगा तब तक लोकतंत्र सशक्त, मजबूत उस हद तक नहीं हो सकता जिस हद तक देश के अन्य देशों की सरकारें काम कर रही हैं। अच्छा, आप जब इस सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के भीतर गए थे तो आपने एक का जिक्र किया कि हिमाचल के विधायकों का जिस तरह से इस्तीफा
हुआ था, वो एक बेंचमार्क के तौर पर जो हिमाचल का आपका निर्णय भी रहा है, उस के पीछे आपको क्या वजह और क्या जो दिखाई विषय देता? वहाँ पर जो मुझे दिया गया था, बेंचमार्क विधान सभाओं में या जो चुने हुए जो हमारे संस्थाएं हैं, उसमें किस प्रकार से हम बेंचमार्क स्थापित करें ताकि जो विषय जनहित के हैं उनके ऊपर ज़्यादा चर्चा हो। मत अलग अलग हो सकते हैं, विषय तो प्रदेश से और देश से और समाज से जुड़े हुए हैं, लोगों से जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर मत अलग अलग हो सकता है। अगर रास्ता कोई सार्थक निकलता है तो उसके में दोनों दलों का प्रयास होना चाहिए। कुलदीप जी, हिमाचल प्रदेश की स्थितियों की बात करूं, राजनीतिक स्थितियों की बात करूं, तो आपके पास बजट सत्र में 9 विधायक जिनके खिलाफ हंगामा करने को लेकर एक शिकायत थी और उसके ऊपर फैसला आना बाकी है, और भाजपा को लगता है कि आप अगर उनके लिए विपरीत कोई फैसला लेते हैं तो वो भी ठीक नहीं होगा। ये जो 9 विधायक भाजपा के अभी जिनके खिलाफ शिकायत है, कितने लंबे वक्त तक आप इसका फैसला ले सकते हैं? क्योंकि वो बराबर सवाल उठा रहे हैं कि 9 विधायकों के बजट सत्र के फैसले को बहुत लंबा लटकाया नहीं जाना चाहिए। नहीं, इस फैसले को ये तो अधिकार क्षेत्र है स्पीकर का कि कब किस विषय के ऊपर उसको निर्णय लेना है, ये स्पीकर के अधिकार क्षेत्र में है। ये कोई भी मान्य सदस्य या दल जो है इस प्रकार से अपने विचारों की अभिव्यक्ति नहीं कर सकता। मेरा अधिकार क्षेत्र है। अब जो हुआ है वो अंदर है, रिकॉर्ड पर है, मीडिया में है। ये सदन की अवहेलना का भी विषय है, यानी कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस है। अंदर जो घटनाक्रम हुई, जो ऑर्डर्स इशू हुए और उन ऑर्डर का डिफाइंस हुआ, जो है उसके बाद जो मर्यादाएं थे उनका हनन हुआ, तो दिस इज ये इशू ऑफ ए कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस। इट इज नॉट ए ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ द हाउस, इट इज ए कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस। और इसकी जो प्रोसीडिंग्स का जो प्रोसीजर है वो अलग है। ये अभी तक इस प्रकार का विषय किसी भी विधानसभा में जो है अभी तक वो विषय जो है वहाँ पर चर्चा में आया नहीं है या इसके ऊपर कोई निर्णय हुआ नहीं है। तो जब कभी ये इस विषय के ऊपर भी आगे निर्णय वो भी बेंचमार्क होगा, लेकिन भाजपा को लगता है सरकार बचाने के लिए विधानसभा के अध्यक्ष की ये जो असीमित शक्तियां हैं, ये सुक्खू सरकार को बचा रही है। राजनीतिक तौर पर उनका आरोप ये है। किसी को क्या लगता है इस पे तो मुझे कोई ज़्यादा ना बताने की जरूरत है ना कुछ। इसका फैसला आप कभी भी 5 साल के भीतर कभी भी ले सकते हैं, मतलब ले सकते हैं, क्योंकि ये विषय जो है हमने नोटिस दे दिया था जो कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस का, उसका जवाब आ गया। जल्दी लेंगे या आपको लगता है कि जब संकट सीपीएस का खड़ा हो जाएगा, जब परिस्थितियां में कोई राजनीतिक संकट का इशू नहीं है। अभी तो सरकार तो मेजॉरिटी में है, उस वक्त भी मेजॉरिटी में थी, अब भी मेजॉरिटी में है। और जो 6 सीपीएस है अभी तक वो मामला सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग है, उसके ऊपर सब जुडिस बोलना ठीक नहीं है, लेकिन वो इस मान्य सदन के सदस्य तो हैं। सरकार बचाने का काम आप नहीं कर रहे हैं। ये भी कहा है कि भाई दे कैन नॉट बी अनसीटेड, दे विल रिमेन एज ए मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो तब भी संख्या तो वही है। पता नहीं अब ये विपक्ष को कहाँ लगता है कि वो संख्या, उनको तो लगता है विधायकी जानी चाहिए, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर फैसला आना बाकी है। वो तो पहले दिन जब से सरकार बन के आई है तब से कई कुछ चाह रहे हैं। अब ये चुनी हुई सरकार है, लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार है, अपने अधिकार क्षेत्र में काम कर रही है। सभी सरकारें ऐसे काम करते हैं। इसीलिए मैंने कहा है कुछ ऐसे इशूज़ हैं जो इशू प्रदेश के मुताबिक हैं, तो उनके ऊपर आम सहमति होनी चाहिए, कंसेंसस होना चाहिए। कार्यकाल सरकारों का 5 वर्ष होता है, ये लोगों के ऊपर मुनस्सर होता है कि सरकार को दोबारा से भेजना है या नहीं भेजना है। तो जब समय है, कार्यकाल है, तो उसमें लोगों के जनहित के विषयों के ऊपर अधिक चर्चा होगी। एक सरकार बचाने का आरोप विपक्ष के नेता लगाते हैं, क्या विधानसभा अध्यक्ष को भी लगता है कि सरकार को बचाने का काम होगा? कई जगह सरकार बचाने के आरोप लगते हैं, कई जगह सरकार गिराने के आरोप लगते हैं। जिसको जो परिस्थिति सुखदाती है उस तरह से अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है। लेकिन जो स्पीकर का जो अधिकार क्षेत्र है वो उसी के का प्रयोग करते हुए काम करते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र का स्पीकर हो, चाहे हिमाचल का स्पीकर हो, देश के अन्य राज्यों के स्पीकर।
एक अंतिम सवाल आपसे करूंगा, क्योंकि बहुत बड़ा जिक्र आपने किया था कि विदेश से वापस लौटने के बाद हिमाचल प्रदेश के ये जो रूटीन के सत्र हैं, बजट सेशन, विंटर सेशन और मॉनसून सेशन, इससे अलग आपने एक सत्र बुलाए जाने की बात कही थी, और वो राज्य के हित में पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यटन को विकसित करने के लिए आपने बोला कि आप सुखविंदर सिंह सरकार से बात करेंगे। आप क्या बात करना चाहते हैं सुखविंदर सिंह सरकार से, और आपको कितना लगता है कि इस तरह का सत्र विधानसभा अध्यक्ष के जरिए जो है वो बुलाया जा सकता है, और कितना सार्थक होगा? हमारे जो विधानसभा के जो नियम है वो एक कैमरा प्रोसीडिंग्स को जो है इजाज़त देते हैं। कैमरा प्रोसीडिंग्स का तात्पर्य ये है कि सभी दल बैठकर जो है, जो प्रदेश हित के जो विषय हैं, जो गंभीर विषय हैं, उनके ऊपर जो है खुले रूप से वो चर्चा करें और दोनों का दृष्टिकोण पूरी तरह से उन विषयों पर आए। अब कुछ ऐसे विषय हैं जो प्रदेश से जुड़े हुए हैं, चाहे वो आपके प्रदेश के पर्यावरण को विकसित करने की बात है, यहाँ जो हमारा टूरिज्म की इंडस्ट्री के माध्यम से एक बहुत बड़ा रिसोर्स जनरेशन की बात है, या जो यहाँ जो रोजगार से जुड़े हुए विषय हैं, उनके ऊपर काम करने की जरूरत है। तो ये दोनों सरकारों का विषय तो कॉमन है, तो इसलिए क्यों ना दोनों जो है, सत्तारूढ़ भी और विपक्ष भी, ये विषय स्टेट इशूज प्रदेश के विषय हैं और इसके ऊपर इस प्रकार की नीति निर्धारण होनी चाहिए। आम सहमति दोनों दलों की बने और उस नीति के ऊपर दोनों जो है दल आगे बढ़े। आपको लगता है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में आप बड़ी बात कह रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि राजनीतिक तौर पर, मैं समझता हूँ जो लोकतंत्र प्रजातंत्र को अगर सशक्त करना है, मजबूत करना है, और हम चाहते हैं कि लोकतंत्र और मजबूत हो, सशक्त हो, तो हमको इन विषयों के ऊपर ओपनली आकर जो है बात करनी चाहिए और उन विषयों को प्रदेश विषय मानकर आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप जी, आप विदेश के दौरे से लौट कर आए, आपने अपने अनुभव साझा किए और एक नई सोच और एक नए सुझाव की बात भी आपने की। बहुत बहुत शुक्रिया सूर्य समाचार को वक्त देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया। नई सोच और नए सुझाव के साथ वो वापस लौटे हैं। हिमाचल की सियासत के अंदर सरकार गिराने और बचाने के खेल के ऊपर भी उन्होंने खुलकर बोला, लेकिन एक बड़ी बात उन्होंने कही है, 2 पार्टी सिस्टम विकसित देशों की तरह भारत को भी अब आने वाले वक्त में इसकी तरफ बढ़ना होगा, अगर तेजी से विकास के पथ पर भारत बढ़ना चाहता है। कैमरामैन सुभाष के साथ अरुण उनियाल, सूर्य समाचार, शिमला।